विधानसभा स्पीकर ने सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। बीजेपी के चेहरे एक एक कर पहुंच गए, विपक्ष का चेहरा कोई नहीं पहुंचा। खबर बनी तो नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर बहिष्कार बता दिया। एक ऐसी बैठक जिसका औचित्य मुझे तो कम ही समझ आता है, को भी पॉलिटिकल मैसेजिंग का तरीका बना लिया गया। नमस्कार, वक्त है प्राइम डिबेट का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। बैठक सर्वदलीय थी और दल सिर्फ एक। यह विपक्ष की हंगामा नीति की रणभेरी है या सत्ता पक्ष का विपक्षी दलों पर विश्वास का कमजोर होना? किसी भी समस्या के समाधान का पहला कदम बैठक हो सकती थी, पर उसे न चुनना सियासत तो नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से शैलेश कौशिक इस वक्त हैं और कांग्रेस की ओर से पौरुष भारद्वाज। कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। पौरुष भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पौरुष भाई, ये कांग्रेस ने कब डिसाइड किया कि हम सर्वदलीय बैठक में नहीं जुड़ेंगे, वो भी तब जब डेट नेता प्रतिपक्ष से पूछकर ही तय की गई हो? देखिए स्वप्निल भाई, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे देखिए, डेट हमसे भले पूछी गई होगी, परंतु पिछले विधानसभा सत्र से पहले आपको ध्यान होगा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था। उसके बाद में जो है उस बैठक के बाहर आते ही जैसे पत्रकार बंधुओं के द्वारा सरकार के मंत्री जवाहर सिंह मैडम से सर्वदलीय बैठक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद में भी हम लोग बड़ा दिल रख करके सदन में गए। उसके बाद में सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने जिस प्रकार से लगातार हमारी स्वर्गीय नेताओं पर टिप्पणी की, सदन का आपने देखा कि कितना मतलब लंबे समय तक जो है सरकार का प्रयास ये रहा कि सदन किसी वजह से नहीं चल पाया और ठीक रहा जो है सारा का सारा विपक्ष को वोट दिया जाए। इस बार भी आप देखेंगे कि देखिए आप ना, यही स्थिति इस बार है कि जो विधानसभा अध्यक्ष तो चाहते हैं कि सदन चले, परंतु सरकार की जो मंशा है वो आप अभी से देख लीजिए कि सरकार की मंशा जो है वो सदन चलाने नहीं लग रही। आप देखिए कि कई ऐसे एक पक्षीय निर्णय रहे। आपको ध्यान होगा कि हमारे वरिष्ठ विधायक नरेंद्र बुडानिया जी को विशेषाधिकार समिति का इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। ये आप टीकाराम जूली का ट्वीट पढ़ रहे हैं। ये पौरुष भाई, आप टीकाराम जूली का ट्वीट पढ़ रहे हैं। ट्वीट में से जो कारण है, कारण तो वो बताने पड़ेंगे सबने। मैं ट्वीट चला रहा हूं पौरुष भाई, मैं ट्वीट चला रहा हूं। मैं एक्चुअली एक बात ये कहना चाह रहा हूं, पिछली सर्वदलीय बैठक में आपने विधानसभा स्पीकर से ये वादा किया कि हम सदन चलाने में सहयोग देंगे, लेकिन पहले राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट आप लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। आपके नेता पर टिप्पणी हुई जिसकी वजह से सदन नहीं चला, बाद में उस पर खेद प्रकट किया गया। उसके बाद आप लोगों ने विधानसभा स्पीकर की बेइज्जती की और उसके बाद वो प्रकरण भी आपके सॉरी पर खत्म हुआ। आज आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया है। और वो भी आप, अगर ये आपके बहिष्कार की प्लानिंग होती ना साहब पौरुष भाई, तो कल आप प्रेस वार्ता करते, परसों आप प्रेस वार्ता करते और आप ये बताते कि हम ऐसा करने वाले हैं। आज जब आप नहीं पहुंचे, उसके बाद ये ट्वीट आया है कि हम बहिष्कार कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। नहीं, देखिए मैं इस बात को कह रहा हूँ आपसे स्वप्निल भाई कि पिछली बार जो है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि पिछली बार हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में भी भाग लिया था, उसके बाद में सदन की कार्यवाही में भी हमने जो है भाग लिया था। इस बार देखिए कि आज का जो हमारा बहिष्कार है, ये सरकार को एक चेतावनी है कि सरकार जो है सदन को और विपक्ष को हल्के में ना ले। हम ऐसा नहीं है कि हम विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करने के लिए जा रहे हैं। हम 1 तारीख को ये इनवाइट किसने किया था? नहीं, दो सेकंड पौरुष भाई, ये सर्वदलीय बैठक में इनवाइट किसने किया था? विधानसभा स्पीकर ने, सरकार ने नहीं, सत्ता पक्ष ने नहीं, विधानसभा स्पीकर ने। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आप विधानसभा स्पीकर के पावर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं बहिष्कार करके। मुझे आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि विशेषाधिकार समिति या फिर अन्य कोई भी विधानसभा की समिति हो, उसके अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? विधानसभा स्पीकर ही करते हैं ना उसके अध्यक्ष को नियुक्त। फिर नरेंद्र बुडानिया जी को कैसे हटा दिया, मुझे बता दीजिए। क्या सरकार ने हटाया? सरकार की मंशा तो थी, विधानसभा स्पीकर ने हटाया ना। लेकिन विधानसभा स्पीकर किसके कहने पे चल रहे हैं, ये भी सब आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं। विधानसभा स्पीकर की बेइज्जती करने में आपने पिछले सत्र में क्या कमी छोड़ी थी, और फिर बाद में आप लोगों ने सॉरी भी तो कहा ही था। नहीं, देखिए दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जैसा कि आप मुझे कहेंगे कि आप तो उनके ट्वीट पढ़ रहे हो, लेकिन 2 और 2 4 ही होता है। कोई भी बात कहेगा तो वो वैसा नहीं कह सकते कि आप वापस दोहरा दो। अब देखिए विधानसभा में सवालों के जो जवाब होते थे जनता के, जो माननीय सदस्यगण जो है वो मंत्रियों से पूछते थे, उसको जब सवाल विधायकों से चले जाते थे तो उसको सार्वजनिक पटल पे जो है विधानसभा की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता था। इस बार सरकार की ऐसी क्या मंशा रही कि जो जनता से जुड़े हुए सवाल थे उनको ही अपलोड नहीं किया जा रहा? और आपको पता है, अब तो सदन संहिता भी लाने पा रहे हैं। अब तो वो गए जमाने की जब कहा जाएगा कि साहब फलाने विधायक की अच्छी परफॉर्मेंस रही, फलाने विधायक ने सदन में इतनी बार सवाल पूछे, फलाने विधायक ने सरकार में ये किया। अब वो गई। ये देखिए लोकतंत्र के नाम पर जो है सरकार जिस प्रकार से साजिशें रच रही है, पंचायती राज के चुनाव का सरकार कोर्ट आदेश देती है। ठीक है पौरुष भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविनाश भाई, स्वागत है
आपका। शैलेश कौशिक जी के पास मैं यहां पर जा रहा हूं। शैलेश भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, आरएलपी भी नहीं आई, सुभाष गर्ग भी नहीं आए, बीएपी भी नहीं आई। सुभाष गर्ग से तो आपकी तालमेल है, अब बहाना आप कुछ भी बना दीजिए। कहने का मतलब यह है कि क्या आपने विश्वास खो दिया है अपने दल को छोड़कर बाकी तमाम दलों के दिल में? देखिए स्वप्निल जी, अभी आपने खुद जब पौरो जी से वार्ता चल रही थी, एक बात कही थी कि सदन की ये जो आज की बैठक थी, ये किसने बुलाई थी? ये विधानसभा अध्यक्ष जी ने बुलाई थी। और विधानसभा अध्यक्ष हो, जो भी सदन के अध्यक्ष होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं होते हैं। और जब उन्होंने सहमति के बावजूद, जब टीकाराम जूली माननीय जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया कि मैं 29 को उपलब्ध नहीं रहूंगा, 28 को हूं, उसके बाद उनका ना आना और उसके बाद ट्वीट करना, निश्चित रूप से जो सदन में लोकसभा में परंपरा रहती है कांग्रेस की, वही परंपरा को राजस्थान में निर्वाह करने का प्रयास, चाहे उनका अनुसरण कहिए, चाहे वो अंधभक्ति कहिए, उनको दिखाने के लिए कि किस तरीके से केवल आप बैठक से भाग रहे हैं, आप कभी सदन से भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों भागना चाहते हैं, चाहे जनता के मुद्दों से हो? मैं कह रहा हूँ, गौरव जी कह रहे थे तमाम सवाल उठाए, मैं कहता हूँ सारे सवाल को इनको स्वप्निल भाई आज उस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष की सर्वदलीय बैठक में उठाना चाहिए था। आप ये नहीं, पर ये तो इनडिसिप्लिन होता ना शैलेश भाई। अगर विधानसभा स्पीकर से ये कहा जाता कि नरेंद्र बुढ़ानिया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया और कुछ ही दिनों में हटा दिया, तो ये तो थोड़ा इंसल्टिंग हो जाता ना स्पीकर के लिए। वो जवाब दे थोड़ी ना है, वो क्यों जवाब देंगे? आप सबसे ये बैठक जो होती है, सर्वदलीय बैठक इसलिए तो होती है कि आप किन मुद्दों पर लाना चाहते हो, आपकी कोई समस्याएं, आपके विषय में कहीं ना कोई मतभेद है तो उनको बताइए, ताकि एक सकारात्मक माहौल के माध्यम से सदन की बैठक को निर्वाह किया जा सके, जनता को मुद्दों को चर्चा किया जा सके, जनता के मुद्दों के माध्यम से आम लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। अब कांग्रेस की स्थिति है कि चाहे कभी अभिभाषण के नाम पर, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात थी, एक बड़ी अजीब सी बात थी शैलेश भाई, जब सर्वदलीय बैठक खत्म हुई और सभी बाहर आए, जोगेश्वर गर्ग और जो चेहरे जो मीडिया से रूबरू हुए सत्ता पक्ष के, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। अगर कांग्रेस कोई नैरेटिव देना चाहती थी तो वो दे गई, जो आपने सोचा भी नहीं था। देखिए, कोई नैरेटिव नहीं है। कांग्रेस को तो राजस्थान की आज जनता ने देख लिया कि ये लोग सरकार की दबाव छोड़िए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। कभी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, इनको केवल अपनी बात रखनी है, ये कभी तथ्यात्मक बात नहीं करते। आज राजस्थान की जनता ने देख लिया कि जिसके लिए सदन आहूत हो रहा है, उस सदन में शैलेश भाई देखिए क्या है, शैलेश भाई क्या है, आप भी जानते हैं कि सदन में नई संहिता लागू हुई है, जो कि बड़ी अजीब सी है, जिसको समझ पा, मतलब ऐसा लगता है जैसे विधायकों के पावर्स काटे गए हों। किस किस के छोड़ के? सीएम और मंत्रियों के छोड़ के बाकी सबके पावर्स काट दिए गए। कौन कितनी बार बोलेगा, कितने सवाल पूछ सकता है, हफ्ते में कितनी बार बोल सकता है, ये सब तय कर दिया गया। और ऊपर से ऑनलाइन का पंगा भी उसमें डाला गया है कि आप सारी चीजें ऑनलाइन करो, नहीं तो मत करो, और नहीं तो फिर आप कार्रवाई की जद में आ जाओगे। ऐसे विश्वास कायम नहीं होता ना। सवाल नंबर 2, आप कह रहे हो कि कांग्रेस आपका साथ दे या आपकी बात को सुने। आप ही के इलाके से एक लीडर ने बोल दिया ना कि भाई कांग्रेस के प्रधान हटा के अपने प्रधान बनाए, तो कैसे विश्वास करेगा कोई आप पर? देखिए स्वप्निल भाई, पहली बात तो ये है कि अगर कोई सदन में नई परंपरा, नया सदाचार, नया नवाचार अगर कोई आ रहा है और उस पर किसी विषय पर कोई आपत्ति है, तो आप बात रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बात से भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। दिक्कत भागता वो है जो कहते हैं ना कि कल परसों ये चल रही थी कि भागता वो चोर होता है। आपके मन में आप राजस्थान की जनता के हित को नहीं चाहते, इसलिए भाग रहे हो। मैं कहता हूँ आप रखते ना बात को। आज के बाद आज आप सदन में आपने सिद्ध कर दिया कि आपके सरकार के कोई भी अगर सरकार जनहित का विषय लाती है, राजस्थान जनता के हित में कोई काम लाती है, आप सदन में बहिष्कार करेंगे, आप सदन में उदम करेंगे, आप सदन की मर्यादा को बंद करेंगे, जैसे पिछली बार किया था। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान दूसरी बात आप कह रहे थे, दूसरी बात एक मिनट, अभी आप कह रहे थे, आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं उस पर भी आऊंगा। आपने कहा कि साहब किसी विधायक ने कोई प्रश्न उठाया, उस विधायक माननीय विधायक जी ने कहा था कि ऐसे जो प्रधान थे जिनके पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और वो आरोप सिद्ध हुए तो उनको हटाया गया, जिन पर नहीं हुए उनको नहीं हटाया गया। इसमें क्या बात है? अगर कोई जांच, अगर इतनी सी बात थी तो फिर उनको कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया गया? अगर इतनी सी बात थी तो फिर उनको कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया है? कारण बताओ नोटिस का विषय दूसरा था, वो अध्यक्ष जी ने इसलिए किया कि किस तरीके से आपने पार्टी प्लेटफॉर्म के अलग बात थी, लेकिन जो बात आपने कही थी कि प्रधान हटाने की, मैंने उसका जवाब दिया प्रधान हटाने की। ठीक है शैलेश भाई, ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं इस बात को नजरअंदाज कर देता कि विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार बहिष्कार हुआ है, पूर्व में भी होते रहे हैं। आरएलपी ने तो पिछले सत्र में भी सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था, तब कांग्रेस ने नहीं किया था। होते रहे हैं, सेंटर में भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, अलग अलग स्टेट्स में हुए हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि कांग्रेस ने जैसे लोकसभा राज्यसभा में किया,
फिर उत्तराखंड में किया, उत्तराखंड में तो टेबलें तोड़ दी, माइकें तोड़ दिए, उसके बाद अब राजस्थान की बारी है। तो क्या ये सारी चीजें किसी मैप पे लिंक्ड हो रही हैं? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक विषय, ये एक एक्चुअली एक बात नहीं है, एक विषय है। और मैं इस विषय पे आपको एक चीज और पूरे राजस्थान की जनता को ये बताना चाहूंगा कि एक एक जो माननीय सांसद चुना जाता है वो 25 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। वो 25 लाख की आबादी को, 25 से 30 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो किसी भी दल के हो। हाँ। पहली बात, इन्होंने संसद, ये संविधान की किताब तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये संविधान की कतई पालना नहीं करते। ये राजस्थान की जनता जान ले, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने, मैं बता रहा हूं आपको, वही बता रहा हूं, 1 मिनट संसद चलने का खर्चा 2 लाख रुपए आता है, 2 लाख रुपए। और इतने दिन संसद की कार्रवाई चली। अरे भैया, आपको कोई मुद्दे उठाने हैं तो आप सदन में बोलिए, सदन बना किस लिए? ठीक है, लेकिन वापस सर्वदलीय बैठक पर आए अविनाश भाई, क्या सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करना किसी नीति का हिस्सा है? कहना चाह रहा हूँ स्वप्निल जी, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। और मैं आपको यही बात और देश की, राजस्थान की जनता को और देश की जनता को भी बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का ये चाल चरित्र और दोहरापन, चाल चरित्र और दोहरापन, ये चाल चरित्र और दोहरापन ये है कि आपको कोई बात करनी है तो आप सदन में नहीं करते। सर्वदलीय बैठक, विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है? संसदीय एक अलग पोस्ट होती है, उसका किसी बीजेपी पार्टी से नहीं होता। अरे 65 साल आपने राज किया, कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की ओछी राजनीति करी है? पर इस प्रकार से ओछी राजनीति करना, आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे, आप सदन का बहिष्कार चाहे राजस्थान की विधानसभा का कर रहे हैं, चाहे राज्यसभा का कर रहे हैं, चाहे लोकसभा का कर रहे हैं, या अलग अलग राज्यों की कर रहे हैं। भैया, वो पैसा आप लोगों को अगर चुन करके भेजा है तो वो पैसा इस देश की जनता के टैक्स पेयर का पैसा है, आप लोगों का नहीं है माननीय सदस्य। और आप लोगों को जनता की आवाज को उठाना होगा। और जनता की आवाज को अगर आप लोग नहीं उठाते हैं तो इस प्रकार की गंदी राजनीति, ठीक है, बोलिए। मैं पौरुष जी का सवाल, मुझे पता है पौरुष जी मुझ पर सवाल करेंगे, मैं देने को तैयार हूं जवाब। नहीं, पिछली कुछ बार से कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की डिबेट्स ना हो, लेकिन जनता की आवाज की आपने बात की, बहुत सही पॉइंट है। मैं पौरुष भाई आपसे पूछना चाहता हूं, अभी 1-2 दिन पहले मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी का दलाल कहा, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि किसानों का मुद्दा आप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसानों का मुद्दा अगर आप उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार उस पर चर्चा करे, तो सर्वदलीय बैठक में आपके पास मौका था कि आप आते। डीएपी और खाद की परिस्थितियों पर हम चर्चा करना चाहते हैं, क्या आप हमें समय दोगे या नहीं? फिर बाहर आते और मीडिया को बता देते कि अंदर क्या हुआ। देखिए सुनील भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी नए काम की जब आगाज किया जाता है तो उसके बाद एक पॉलिटिक्स में एक संदेश का एक अपना महत्व होता है। तो हमने जो है सत्र के बहिष्कार की बात नहीं कही है, हमने सिर्फ सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करके विधानसभा अध्यक्ष जी को भी हमने ये चेताया कि किस प्रकार से उन्होंने जो है एक समिति के अध्यक्ष जो हमारे नरेंद्र बोडानी जी थे उनको हटा करके जिस प्रकार से लोकतांत्रिक कार्य किया। और हमने दूसरी तरफ सरकार को भी चेताया कि हम लोग जो है भविष्य में, अब की जो आने वाले सत्र में जो है सरकार को बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से काम करना पड़ेगा। विपक्ष की आवाज जो जनता की आवाज जो विपक्ष उठाएगा उसको तरीके से सुनना पड़ेगा। तो ये एक सिर्फ एक आप पॉइंट्स क्या उठाते हैं? उसी ट्वीट में आगे आपने लिखा है कि भाई विधायकों से विधायक निधि से पैसे देने के लिए कह रहे हैं, छत गिरने से जो हादसे हो रहे हैं उस पर। अरे पर अगर विधायक पैसा नहीं देगा तो तकलीफ कहाँ है? विधायक क्यों नहीं देगा? विधायक को क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, विधायक को भी देना चाहिए, सांसद को भी देना चाहिए, परंतु विधायक निधि और सांसद निधि के की आड़ में सरकार अपने कर्तव्यों से नहीं छुप सकती। देखिए स्वप्निल भाई, कैसा दोहरापन है कि एक तरफ तो जहां की बिल्डिंगें गिरी है वहां के प्रिंसिपलों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है, उनको निलंबित किया जा रहा है, और एक तरफ जो उनके कई पुराने प्रिंसिपलों की शिकायतें निकल के आ रही है कि साहब हमारी बिल्डिंग खराब हो गई, यहाँ पे कभी भी हादसा हो सकता है। उनको ये सरकार की तरफ से, सरकार के बड़े अधिकारियों की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि भैया आप अपना काम करो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करो। एक चीज, नहीं, आपने जिस चीज का हवाला दिया, वो हवाला भी गलत है। मैं बताता हूं कैसे। आपने बताया कि गहलोत राज में मई 2020 में 200 विधायकों और 25 सांसदों की बैठक लेकर उनकी बात सुनी थी। कोरोना का पीरियड था, ये तो करना ही था, ये तो लगभग हर स्टेट में हुआ था। ये आपने क्या नया कर दिया था?
मैं तो आपसे इस बात को कह रहा हूं कि अनेकों ऐसे उदाहरण है, चाहे वो जिले बनाने वाली बात हो, चाहे भले भारतीय जनता पार्टी हम पे कुछ भी आरोप लगाए, पर तो भारतीय जनता पार्टी के भी तो कई विधायकों के कहने से हमने जिले बनाए ना। तो हम तो लोकतंत्र आप क्या कर रहे हैं पौरुष भाई, ये एक डिजाइन है से लेकर के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। पौरुष भाई पक्ष और विपक्ष में कभी मतभेद करके नहीं, पर क्या तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क आ गया है? क्या तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क आ गया है? ये सवाल क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए पौरुष भाई, 2 मिनट, एक काउंटर है पौरुष भाई, एक काउंटर है। क्या तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क आ गया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि पहले दिन तो सदन की बैठक में भाग लेंगे, विधायक दल की बैठक उसके अगले दिन होगी। इसका मतलब है कि एक डिजाइन चल रहा है कि माई वे और हाईवे, या तो हमारे रास्ते से चलो और नहीं तो हाईवे पकड़ो। नहीं, देखिए स्वप्निल भाई, जैसा कि राजनीति में कई बातें, कई गोपनीय रणनीतियां होती है, जिनके खुलासे समय पर हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको पूरी चीज को हम इसके खुलासे अभी कैमरे पे ना करवाएं। मतलब आपने प्लानिंग करके रखी है, आप प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं, आपको समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, आप एक प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं, एक षड्यंत्र के साथ उतर रहे हैं, सीधी सी बात है, यही कह रहे हैं पौरुष भाई। अगर षड्यंत्र लोकतंत्र के हित में होता है, जनता के हित में होता है, तो षड्यंत्र किया जाना चाहिए। मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूंगा। दूसरी बात है कि अविनाश भाई हैं, अविनाश भाई की इच्छा रह जाएगी, उन्होंने कहा कि मैं पौरुष जी कहना चाहता हूं। अविनाश भाई, आपको सजेशन देना चाहूंगा, हम लोग सनातनी है, हम सारे के सारे, हमें जो धर्म दिया जाता है उस धर्म का हमें पालन करना चाहिए। आप यहाँ पे विश्लेषक बन करके आते हैं और आपकी ठीक है, चलिए ठीक है पौरुष भाई, इस बारे में मैं आपसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकता हूं। कोई भी विश्लेषक किसी घटना को देख के अपने तरीके से उसका विश्लेषण करता है, उसमें उसके विचार होंगे। पौरुष भाई 2 मिनट, निष्पक्ष विश्लेषण कुछ नहीं होता, विश्लेषण निष्पक्ष कुछ नहीं होता। ठीक है पौरुष भाई, अब रुक जाइए प्लीज, पौरुष भाई रुक जाइए। शैलेश कौशिक जी, मैं अविनाश भाई आऊंगा आपके पास, अविनाश भाई आऊंगा मैं आपके पास। पौरुष भाई प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। शैलेश कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेश कौशिक जी, क्या है कि क्या सरकार का हर कदम ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ विपक्ष को काटने के लिए है? जैसे विपक्ष के अंतिम 6 महीने के कार्यकाल का रिव्यू आप आज तक नहीं कर पाए हो और आप अभी भी बैठक बढ़ाए जा रहे हो कि नहीं कोई ना कोई कमी निकाल के काटें, क्या यह मैसेज है? दूसरी बात, जिले उन्होंने बनाए, आपने कम कर दिए, फिर आपने आप ही के बगल में खैरथल तिजारा का नाम बदला, वहां पर विरोध लगातार चले जा रहा है कि साहब ये करने के लिए किसने बोला था? मैं ये कह रहा हूं कि क्या सरकार किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर काम ही नहीं कर रही है? देखिए स्वप्निल जी, जहां तक सरकार, पिछली सरकार के निर्णयों की बात है, सरकार ने बिल्कुल पहले दिन तय किया था और लगातार जारी और तमाम तरीके के निर्णयों पर इन पर कार्रवाई, जैसे आपने खुद ने कहा भी जिलों पर कार्रवाई किया, जिलों जिस तरीके से असंख्य संख्या में जिले बना दिए। आज राजस्थान के लिए किसी भी नए जिले को शुरू करने के लिए 3000 करोड़ रुपए की लगभग आवश्यकता होती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई जिला नहीं, किसी दूसरे जिले से तहसील से जुड़ी एक तहसील पर 2 तहसील पर जिले बना दिए, 12 किलोमीटर की दूरी पर जिले बना दिए। तो ऐसे जिलों को हटाकर राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने का काम किया है। और जहां तक और बातें हैं, चाहे वो मुद्दे चल रहे हैं कि जांच चल रही है, उसमें भी देखिए तमाम तरीके के उन्होंने। शैलेश भाई, होता क्या है, आपने वो शायरी सुनी होगी कि दिल अपना टटोल कर देखिए, फासला बेवजह नहीं होता। हो सकता है इस फासले की वजह आप हैं, हो सकता है ये जो दूरी बनाई गई उसकी वजह आप हैं। बिल्कुल नहीं है। हम तो आज एक बात बताइए, आज आपकी डिबेट है कि सर बहिष्कार आपने माननीय अध्यक्ष जी की बैठक का किया है। हाँ। कोई भारतीय जनता पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक नहीं बुलाई थी। हाँ। आपने भारतीय जनता पार्टी से आपको परेशानी होती तो सदन में जो सबसे सर्वोसर्वा है, वो जो पीठ है, जो सीट है, उसमें आपको बुलाया था और आप वहां जाकर अपनी बात रखते। लेकिन आपकी, क्योंकि अभी बैठक में कई बार सिद्ध हो चुका है आपकी डिबेट में कि लगातार जब हंगामा खड़ा करना मेरी आदत है और जो परंपरा ऊपर से लोकसभा से चली आ रही है। देखिए, मैं आज की एक खबर को छोड़ना नहीं चाहता। शैलेश भाई, हो क्या रहा है कि आपके कुछ फैसले अजीब से साबित हो रहे हैं। जैसे हाईकोर्ट में एसआई भर्ती पर आपकी सरकार का जो स्टैंड था पलट गया, आपने नहीं पलटा, हाईकोर्ट ने पलट दिया, क्योंकि शायद आप फैसला लेने में कुछ ना कुछ ऐसी खामियां छोड़ रहे हैं जिसकी वजह जो विपक्ष पॉइंट आउट भी करता है और आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं, उस पर खुली बहस आप करना नहीं चाहते हैं। देखिए, आज हाईकोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है उसमें इस निष्पक्ष रूप से जो कांग्रेस की 2021 की भर्ती थी और 2023 तक इनकी सरकार थी, ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे। आज जिस हमारी सरकार में तमाम तरीकों की जांचों के माध्यम से, पर आपकी सरकार का स्टैंड था रद्द नहीं करना है, हाईकोर्ट ने कहा करना पड़ेगा। सुनिए आप, उन्होंने हाईकोर्ट के दूसरे डिसीजन को भी सुनिए कि 6 लोग आरपीएससी के संदेह के घेरे में उस सरकार के समय के जिनके पास और जिसके लिए खुद हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित संज्ञान लेकर डीबी को भेजा है।
है, चीफ जस्टिस की को ठीक है, बड़ी घटनाक्रम है कि जिन लोगों को आपने संवैधानिक पद पर बैठाया। ठीक है। दूसरी बात, अभी स्वप्निल जी हाँ, एक मिनट, हाँ, अभी एक बहस चल रहा था, एक सेकंड का समय लूंगा हाँ, कि साहब हमारे फलाने सदस्य को हटा दिया। हाँ, अरे भैया, विशेषाधिकार था, विधानसभा ने पावर दी थी विधानसभा अध्यक्ष जी को, और उन्होंने 4 सभापति बदले थे, एक सभापति की एक समिति से हटाकर दूसरी का सभापति बनाया था, जिसमें आपके एक थे और हमारे 3 थे। तो अधिकार है, आप किस दूसरे ठीक को बना रहे हो? है, ठीक है, बीजेपी के नेता, ठीक है शैलेश भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं। अविनाश शर्मा के पास मैं यहां पर जाऊंगा। अविनाश जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये उस तरह की अटैकिंग रणनीतियां हैं जो कांग्रेस अपना रही है, जिसको जो कभी बीजेपी की पहचान रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बीजेपी की भी कई सारे प्रदर्शनों को बेजा होते देखा है, और उसको समय पर जब छोड़ा गया तो उसको फ्लॉप होते भी देखा है। पर क्या कांग्रेस कोर में वैसी पार्टी है जो उस अटैकिंगनेस को बरकरार रख सके जैसा बीजेपी रखती थी? क्या विधानसभा में जाकर, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि डोटासरा अभी भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, जूली तो जाएंगे, डोटासरा ने लास्ट विधानसभा से बोला था कि अभी तो मैं नहीं आऊंगा, अब वो अभी जाते हैं या नहीं जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट जो सदन में कमजोर पड़ रहा था उसका फायदा उठाने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है, लेकिन अभी खुद का भी फ्लोर मैनेजमेंट संभालना है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये राजस्थान की बात नहीं है, मैं तो देश की संसद की भी बात करता हूँ, और मैं विशिष्ट तौर पे राजस्थान की बात करता हूँ। कांग्रेस ने एक रणनीति तय कर ली है कि चाहे ये किसी संवैधानिक संस्था को मानते नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष सर्वदलीय होता है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होता है, चाहे इनके दीपेंद्र सिंह शेखावत रहे हो, चाहे इनके सीपी जोशी जी रहे हो। पर विधानसभा अध्यक्ष को अपनी पावर होती है, वो संविधान देता है। अरे जिस संविधान की किताब लेकर के ये घूमते हैं, उसी संविधान की पावर को ये नकार रहे हैं। संविधान देता है तो पौरुष भाई बात रख लेने देना प्लीज। पौरुष भाई लड़ना नहीं है प्लीज। पौरुष भाई लड़ना नहीं है, पौरुष भाई लड़ना नहीं है, एक बार बात सुनिए ना पौरुष भाई। अरे पौरुष भाई 2 मिनट रुकिए ना भाई, आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया, किसी के बीच में आप भी मत बोलिए। अरे पौरुष भाई क्या कर रहे हैं भाई? पौरुष भाई प्लीज रुक जाइए। अरे पौरुष भाई रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, अपनी बात तो खत्म करने दे उनको। 2 मिनट रुक जाइए पौरुष भाई प्लीज, उनको बात खत्म करने दीजिए। हाँ अविनाश जी, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। उनका गुस्सा पता नहीं क्यों है, बेवजह क्या है, लाजमी, आई डोंट नो। बट हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाता है, सब दलों को बुलाता है, बैठ के चर्चा करते हैं कि आपके कोई मुद्दे हो तो आप वो दीजिए। विधानसभा किस लिए बनी है? जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए। अब इन माननीय एमएलए को और माननीय सांसदों को अगर हम बुलाते हैं, चुन करके सदन में भेजते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, जो भी है, ठीक है, इसके बावजूद ये विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में तो कुछ बोलते नहीं है। इनको फालतू के आडंबर करना आता है, देश की जनता को गुमराह करना आता है। अगर आपके कोई सवाल थे तो आप विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने, क्यों सीपी जोशी जी अगर गलत बने थे या दीपेंद्र सिंह शेखावत गलत बने थे, पहले तो ये सवाल है, वो भी आपकी पार्टी की सरकार की, आज नेचुरल है, बहुमत आपके पास है तो आपका अध्यक्ष बनेगा। पर जो भी अध्यक्ष होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ होता है और वो संविधान के अकॉर्डिंगली अपने अनुरूप होता है। अब ऐसे तो आप वासुदेव देवनानी जी पे आरोप लगाते हैं। ठीक है, नहीं मेरे पास समय खत्म हो गया पौरुष भाई। मैं सिर्फ क्लोजिंग में एक ही बात बोलना चाहता हूं कि स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और एक ही दल उसमें बैठा था, ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।